नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर। कल से घर बैठकर करें बाबा बर्फानी के दर्शन, सुबह शाम आरती का दूरदर्शन पर होगा सीधा प्रसारण। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सर्वाधिक 23,000 के करीब नए मामले आए सामने। अनलॉक 2 में जम्मू कश्मीर में होटल रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, पर धार्मिक स्थल अभी भी रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के आरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। हर हर महादेव के जयघोष, मंत्र उच्चारण व घंटियों की गूंज के बीच श्री अमरनाथ की गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। 5 जुलाई रविवार से पवित्र गुफा में सुबह शाम दिव्य आरती शुरू होने जा रही है, जिसका पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। श्रद्धालु घर बैठे पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर पाएंगे। दिल्ली दूरदर्शन पर सुबह 6 बजे व शाम 7 बजे लाइव प्रसारण होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर प्रबंध कर लिए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी यात्रा शुरू करने को लेकर तिथि की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में शनिवार को एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 22,771 मामले आने के बाद साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,48,315 हो गई है। इसके साथ ही 442 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 18,655 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार इस संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3,94,226 है और एक मरीज देश छोड़कर चला गया है। देश में अब भी 2,35,433 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनलॉक 2 में कुछ रियायतें देकर राहत दी है। होटल व रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बड़ी छूट दी है। होटल 100% क्षमता के साथ यात्रियों को ठहरा सकते हैं, लेकिन खाने पीने की सुविधा रूम सर्विस के जरिए उपलब्ध करवानी होगी। रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ लोगों को बिठाकर सेवा देने की छूट दे दी है। साथ ही कहा है कि अभी रेस्टोरेंट और होटल होम डिलीवरी पर ही जोर देंगे। धार्मिक स्थल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 31 जुलाई तक कक्षाएं नहीं लगेंगी। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव तलत परवेज रोहला की तरफ से जारी आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि 31 जुलाई तक कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अपने घरों से ही काम करेंगे। स्टाफ के सदस्य ऑनलाइन शिक्षा, अकादमिक और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अपने समय का उपयोग करेंगे। अगर विशेष ड्यूटी की जरूरत पड़ती है तो स्टाफ को उपलब्ध होना होगा। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 4 और मरीजों की मौत हो गई। इन्हें मिलाकर अब तक 121 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में राजबाग श्रीनगर के 80 वर्षीय और सीडी अस्पताल में बारामूला के 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नजीर चौधरी का कहना है कि 80 वर्षीय बुजुर्ग को 2 जुलाई को निमोनिया और हृदय रोग की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था और शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जून माह के तीसरे सप्ताह के बाद एक बार फिर शुक्रवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। शुक्रवार सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। दोपहर में तो उमस काफी बढ़ गई थी। दिन में कई बार आसमान में बादल भी छाए, लेकिन हवा उन्हें उड़ा ले गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत चीन को मौजूदा तनाव आपसी बातचीत के जरिए ही हल करना चाहिए। तनाव और जंग किसी मुद्दे का हल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह कूटनीतिक स्तर पर भी चीन पर बातचीत के लिए दबाव बनाए। स्क्वेस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जेपी शर्मा ने आरएसपुरा बॉर्डर के विलेज अब्दुलिया का दौरा किया, जिसमें गायों के चेकअप का मेडिकल कैंप लगाया गया और फ्री दवाइयां भी बांटी गई।
आज खोड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या की और उसको सराहनीय बताया। उनका कहना है कि देश को आज़ाद कराने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। वहां के लोगों ने एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद के नाम से जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में सेना की अग्रिम चौकी पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिया है कि ये नया भारत है, ना किसी से दबेगा और ना झुकेगा। चीन ही नहीं, मोदी पूरी दुनिया को बताने में सफल रहे कि भारत अब किसी भी घात पर पीछे नहीं हटेगा। वह प्रतिघात से बचेगा, लेकिन हर हमले का करारा जवाब देने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में चीन के साथ ही पाकिस्तान भी गिलगिट बल्टिस्तान की स्थिति बदलने की साजिश रच रहा है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख जाकर दोनों मुल्कों को साफ संदेश दिया है कि वे अपनी हद में रहें। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।